Pakistani Kittens, only on Park Wheels. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमसे लोग बात करते हैं कि जी गाड़ी बेचनी है और कैसे बेचनी है, और मैं फिर आप लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि गाड़ी बेचने के लिए 4-5 स्टेप्स हैं, उनको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। बट जिसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, तो लास्ट वीक में हमने फरहान साहब जो है हमारे, उन्होंने अपनी वैगन आर बेचने का प्लान किया और मेरे से पूछे सर वो कैसे बेचनी है। तो मैंने कहा यार मैं हर बंदे को बताता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि गाड़ी बेचने के लिए पाक व्हील से बेहतर कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और मेरा ख्याल है फरहान साहब को मेरा ख्याल है ऐड लगाने में तकरीबन 2 मिनट लगे थे, जिसमें उन्होंने गाड़ी की तस्वीरें इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी एंड विद इन 2 डेज उनकी गाड़ी बिक गई थी। तो अगर आप भी अपनी यूज़ गाड़ी बेचना चाह रहे हैं तो पाक व्हील्स के ऊपर जाएँ, अपनी गाड़ी की तस्वीरें डालें, ऐड में डिस्क्रिप्शन लिखें, प्राइस रोज टू रियलिटी रखें, तो आपकी गाड़ी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बिक जाएगी। ऐड लगाने के लिए आप अपना कंप्यूटर जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो हमारी ऐप है उसको iOS या एंड्रॉयड दोनों के ऊपर डाउनलोड करके बड़ी आसानी से आप जो है ऐड उसको पोस्ट कर सकते हैं और लाखों ख़रीदारों तक अपनी गाड़ी जो है उसकी रसाई हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताते चलूँ, मेरी हमेशा एडवाइस ये होती है, जो भी दोस्त जो भी भाई गाड़ी लगाते हैं उनका एक सवाल होता है कि जी हमारी गाड़ी बिक नहीं रही, या अगर कई लोगों की कंप्लेन होती है कि जी हमें कॉलें बहुत कम आ रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप प्राइस क्या डिमांड कर रहे हैं, तो वो एक बहुत हायर साइड पे डिमांड करते हैं। तो रियलिस्टिक प्राइस डिमांड करें, आपकी गाड़ी इंशाल्लाह बहुत जल्द बिक जाएगी। तो फरहान साहब ने अपनी वैगन आर बेचने के बाद जो नई गाड़ी ली है वो प्रोटॉन सागा है, और उसका फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू हम लोगों ने बनाया। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अपकमिंग गाड़ियों की बात करें तो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी यानी गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो जरूर लेके आते रहें। हुंडई निशात ने जो अपनी लास्ट सेडान पाकिस्तान में लॉन्च की थी वो एलांट्रा है, और उसके बाद पाकिस्तान में वो एक और जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक और सेडान जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। एक प्रीमियम मार्केट की सेडान गाड़ी है सोनाटा, जो कि 2400 सीसी गाड़ी है, और उसकी हमने लोगों ने थोड़ी रिसर्च करके पहले आपको इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिख के दिया था। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी जनरेशन, तमाम चीज़ें, और एक वीडियो भी हम लोगों ने पाकिस्तान ऑटो शो पे उसकी बनाई थी। अब वो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लाहौर की सड़कों के ऊपर स्पॉट भी की गई है, और अगर आप उन इमेजेस को भी देखना चाहते हैं तो आप लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस साल के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में सोनाटा जो है वो भी आएगी। और काफ़ी अरसे से जो है मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी मार्केट में जो एसयूवीज़ हैं उनकी भरमार थी, बट सेडान खास तौर पे जो इस कैटेगरी की सेडान है जो कि थोड़ी महंगी कैटेगरी में आती है, उनके अंदर एकॉर्ड और कैमरी के बाद काफ़ी अरसे तक कोई नया इंटर्न नहीं आया था। सो एक खुशाइन बात है, कस्टमर के पास चॉइसेस जो है और ऐड हो जाएंगी। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही है तो होंडा जो है वो काफ़ी अरसे से जो है हम देख रहे थे कि न्यूज़ का हिस्सा है, और काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ही है कि होंडा सिटी पाकिस्तान में कब आएगी तो कौन सी जनरेशन आएगी, 6 के 7। दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो लोगों को ये परेशानी नहीं होती कि कौन सी जनरेशन आएगी, बट हमारे यहाँ ये ज़्यादा परेशानी चलती है। जैसे कि अक्सर हम लोग पूछते रहते हैं कि ये फ़लानी जनरेशन आएगी, ये फ़लानी आएगी। उसकी रीज़न ये है कि ग्लोबली अब हो ये रहा है कि कई दुनिया के मुल्कों में, अगेन मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ना किसी की साइड ले रहा हूँ, बट कई ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, उनका ग्लोबल डिसीजन होता है कि वो दुनिया के कई जो है ममालिक में उनकी एक जनरेशन चल रही होती है और कई में दूसरी चल रही होती है। सो क्लोजली अगर किसी गाड़ी की दुनिया में 9 जनरेशन है तो किसी जगह 8 भी चल रही होती है, किसी जगह 10th भी चल रही होती है। लेकिन होंडा सिटी जो है उसके बारे में अभी पाकिस्तान में 5th जनरेशन चल रही है करंटली, और दुनिया जो है अभी 7th जनरेशन में पहुंची हुई है। सो अब लोगों का सवाल ये था कि पाकिस्तान में आने वाली सिटी 6th जनरेशन होगी कि 7। सो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे सोर्सेज से, पाकिस्तान में आने वाली होंडा सिटी जो है वो 6th जनरेशन होगी। सो इट विल बी अ फेसलिफ्ट 6th जनरेशन, जो कि अगर पाकिस्तान में लोगों ने पहले देखी हुई होंडा ग्रेस के नाम से हाइब्रिड एक आती थी सिटी, उसका फेसलिफ्ट वर्जन जो है मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में आएगा। आई माइट बी रॉन्ग, बट ये आने वाला टाइम बताएगा। अभी तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन यही बताती है। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ के हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमजी जो है वो काफ़ी अरसे से जो है हमेशा से शायद सुर्खियों में रहती है जब से गाड़ी लॉन्च हुई है, और मैं इनकी हमेशा मार्केटिंग को इस लिहाज से जो है कहता हूँ कि बड़ी अच्छी मार्केटिंग है कि दे आर ऑलवेज इन न्यूज़, वेदर इन गुड टर्म्स और बैड टर्म्स, बट दे आर ऑलवेज इन न्यूज़। अभी जो पिछले हफ्ते से एक वीडियो का भी मैंने आपको बताया था तस्करा चल रहा था, फिर एक मसले मसाइल चल रहे थे, फिर उस पर एमजी जो है उन्होंने एक अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी। एक तो उन्होंने बताया लोगों को भी वो गाड़ी डिले हो रही है और वो भी आपको गाड़ी बहुत जल्दी देना चाहते हैं। एंड कोई भी कंपनी है जो उसका बेसिकली मेरा ख्याल है मेन मोटिव ये होता है कि कोई भी अपने कस्टमर को नाराज़ नहीं करना चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होती है कि कंज्यूमर को गाड़ी डिलीवर की जाए ताकि मज़ीद और गाड़ियाँ जो है मार्केट में आएँ और लोग जो हैं उनकी गाड़ी के बारे में पॉजिटिव बातें करें। जो भी बैड टेस्ट होता है वो सारी कंपनियां अवॉइड करना चाहती हैं, बट आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और पहले ऐसा नहीं होता था और लोगों के पास कोई वॉइस नहीं थी, तो उनकी जो थोड़ी बहुत थी ना, अगर आप कह सकते हैं कि लोगों के हाथ में जो पावर है वो ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब जो उन्होंने एक वो दी है प्रेस रिलीज़ दी है, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
पहले आपको याद होगा कि लोगों के बारे में एक फिगर आ रही थी कि पाकिस्तान में 10,000 MG गाड़ी बिक गई हुई है, और मैंने आपको बताया था कि 10,000 का फिगर गलत है, 5,200 टोटल गाड़ी बिकी है और वो डिलीवर्ड नहीं है, वो 5,200 टोटल बुकिंग मिला के है। सो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि 1,500 के करीब जो है MG अक्रॉस पाकिस्तान अभी तक डिलीवर हुई हैं। 1,300 MG HS जो हैं उन्होंने लिखा कि जी पोर्ट पे आ गई हैं, और 400 जो है MG ZS आ गई हैं। अब 1,300 और 400 बनती हैं 1,700। इसका मतलब ये है कि जो उनका जहाज़ लास्ट पोर्ट पे लगा था उसमें 1910 के करीब गाड़ियाँ थी, वो 210 गाड़ियाँ जो हैं वो कौन सी हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा था। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता ये है कि MG जो है वो फाइनली अपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी MG ZS EV जो है वो भी लेके आ रहा है, और ये 200 यूनिट हैं, ये जो तकरीबन 200-250 का नंबर बनता है, ये मेरे ख्याल से मेरी एक रीडिंग है, आई माइट बी रॉन्ग अगेन। तो वो जो है ये ZS EV जो है मेरा ख्याल है उसमें जो है उसका 200 के करीब नंबर है, जो कि एक अच्छा नंबर है। और इसका मतलब ये है कि MG इज़ फाइनली नाउ ब्रिंगिंग EV टू पाकिस्तान। पहले हमने उसका एक रिव्यू किया था, उनका जो एक टेस्ट मॉडल आया था उसका, बट अब मेरा ख्याल है दे आर इन मूड टू फुल फ्लैज गो टू द मार्केट, और वो EV के जो है पूरे तरीके से फुल शॉट जो इस तरह मार्केट में जो है फुल फ्लैज इसको लॉन्च करने का प्लान रख रहे हैं। एक और चीज़ जो इस सारे MG वाले जो स्टोरी हुई थी इससे सामने आती है वो ये है कि जो MG की गाड़ियों के पहले एक इशू क्रिएट हुआ था कि जी ड्यूटी का कोई इशू है, $11,000 डिक्लेयर वैल्यू है, कस्टम कह रहा था ज़्यादा है, वो कह रहे थे कि जी ये सही है। सो फिर आपको हमने बताया था कि लास्ट 700 समथिंग गाड़ियाँ जो हैं वो सेक्शन 81 के अंदर रिलीज़ हुई थी, जिसका मतलब ये है कि बैंक गारंटी का पे ऑर्डर कंपनी ने दिया था ऑफ डिफरेंस ऑफ ड्यूटी, जो कि उनके और कस्टम के मुताबिक बनता था। और फाइनली अभी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जो गाड़ियाँ क्लियर हुई हैं पोर्ट पे तकरीबन 1,400 यूनिट जो MG HS के हैं, और इसकी जो असेसमेंट की गई है वो 13,000 समथिंग पे की गई है, जिसका मतलब ये है कि $2,000 जो है वैल्यूएशन बढ़ा दी गई है, जो कि ड्यूटी की फॉर्म में तकरीबन 3,30,000 रुपये के करीब बनता है। अब ये 3,30,000 कौन भरेगा? अभी तक की जो गाड़ियाँ आई हैं 700 पिछले यूनिट, या ये जो भी लोगों को गाड़ियाँ मिल रही हैं, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है ये कंपनी जो है अपनी गुडविल के लिए ये बर्दाश्त कर रही है और उसी प्राइस पे दे रही है, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और मेरे ख्याल से ये इनएविटेबल है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि MG जो है वो अपनी HS जो गाड़ी है उनकी 1.5 HS टर्बो उसकी जो प्राइस को बढ़ा देगी। अभी जो उनकी प्राइस है वो 5485 है, और मेरा ख्याल है जिस तरह अगर डिफरेंस देखा जाए तो तकरीबन 3 लाख 3.25 लाख रुपए का डिफरेंस बनता है, जो कि इनको ड्यूटी के मद में एक्स्ट्रा पड़ रहा है। सो दिस मीन्स के आने वाले दिनों में जो लोगों का सवाल होता है कि गाड़ी सस्ती होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि सस्ती होगी, बल्कि इस केस में MG HS टर्बो जो है वो मज़ीद महंगी होगी। प्राइस इंक्रीज़ की जहाँ तक बात हो रही है तो अगली न्यूज़ जो है वो होंडा एटलस मोटरसाइकिल को लेके है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एटलस मोटरसाइकिल पाकिस्तानियों को यहाँ तो हर साल एक नया स्टिकर देती है, यहाँ हर थोड़े अरसे बाद एक प्राइस इंक्रीज़ देती है। उसके अलावा मेरा ख्याल है एटलीस्ट 30 ईयर्स से तो मैं देख रहा हूँ कि होंडा CD70 125 वही शेप है, कभी एग्जॉस्ट के ऊपर क्रोम बड़ा कर दिया जाता है, कभी टैंकी टापों के ऊपर क्रोम कर देते हैं, कभी उसके ऊपर स्टिकर बदल देते हैं। मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में इतनी तरक्की हो रही है, गाड़ियों का आप कंपटीशन देखें कितना ज़्यादा है और कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बट एज अपोज टू दैट जब मोटरसाइकिल की बात आती है तो वही एक मोटरसाइकिल डिज़ाइन है जो कि सारी कंपनियां बनाती हैं, वही एक मोटरसाइकिल है जो कई सालों से चल रहा है, बट एक चीज़ जो उसमें चेंज हो रही है वो या तो स्टिकर है या फिर उसका प्राइस बढ़ी जा रही है। और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मोटरसाइकिल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी अगेन मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो गरीब आदमी है वो बेचारा 2 व्हीलर ही ले सकता है, उससे आगे के जा नहीं सकता। तो ये जब से मैं देख रहा हूँ कोविड शुरू हुआ है उसके बाद से डॉलर की प्राइस नीचे बतदरीज आई जा रही है, बट मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ऐसी है कि वो ऊपर के ऊपर प्राइस लेके जाई जा रही है और इसमें अंदर कोई स्टॉप नहीं लग रहा। अगेन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को या किसी को इसके ऊपर कोई ना कोई नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि भाई ऐसा ये क्या कर रहे हैं कि ये प्राइसेस जो है बढ़ाई जा रहे हैं, ना तो कोई इसके अंदर एडवांसमेंट मुझे नज़र आती है। 30-40 साल से वही मॉडल चल रहे हैं। सो इसमें ऑटो इंडस्ट्री के जो इस पोर्शन है ना जिनको आप बाइक्स बोलते हैं, 2 व्हीलर्स बोलते हैं, इनके अंदर मेरा ख्याल है काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई न्यू एंट्रेंट आए और वो इस क्लटर को ब्रेक करना चाहे सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो अगली न्यूज़ ये है वो टोयोटा इंडस मोटर कंपनी को लेकर है। टोयोटा इंडस मोटर कंपनी ने इस साल के 2021 के जो पहले 3 महीने हैं जिसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं उसमें मैसिव ग्रोथ जो है अपने प्रॉफिट में डिक्लेयर की है। 34.9% उनका प्रॉफिट इस साल को अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के इस क्वार्टर से तो बढ़ गया है। मेरा ख्याल है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह एक तो ये भी है कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ था और इन्हीं महीनों में हुआ था तो इस साल वो नहीं हुआ, प्लस ऑटो इंडस्ट्री ने जो अपना रीगेन की है ग्रोथ अब वापस एकदम स्पीड में आए हैं तो उनकी जो ट्रेजेक्टरी है वो बड़ी स्टीप है। सो मेरे ख्याल से ऑटो इंडस्ट्री के लिए पूरे अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो सबके लिए अच्छी न्यूज़ है। लास्ट वीकली मुझे याद है मैंने आपको बताया था सुजुकी के प्रॉफिट के बारे में
और आज मैं आपको टोयोटा के प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ। सो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री जो है अपनी लाइन के ऊपर आ रही है। इस तरह अगली न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की अगर हम ऑयल मार्केट की बात करें तो उसकी जो सेल है वो 57% इंक्रीज़ की है अप्रैल में। उसकी भी अगेन मुझे ये लगता है वजह यही है कि पिछले साल अगर हम देखें तो मार्च अप्रैल जो है वो लॉकडाउन का महीना था, और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इस साल से तो वो इंक्रीज़ की है। लिस्टिंग ऑफ वीक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी जो है मेरे ख्याल से एक अच्छी प्राइस ब्रैकेट में है जिसको आप लेके अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए जो लिस्टिंग ऑफ द वीक है वो होंडा N1 है। आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, 2015 की N1 है, 660 सीसी गाड़ी है, 14,25,000 इसकी डिमांड है। और मैंने जो गाड़ियों के रिव्यू किए 660 सीसी गाड़ियों के अब तक, उन सब में मेरा ख्याल है 800 मीरा के बाद सेकंड नंबर पे आने वाली जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी थी 660 सीसी कैटेगरी में वो N1 थी। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थी, एक अच्छी गाड़ी है जिसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, इसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और आपको एक अच्छी प्राइस में मिल रही है। आप लगे हुए लिंक पे क्लिक करके सेलर से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आखिरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रोशन अपनी कार स्कीम, लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमसे सवाल पूछा, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी ने। जब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने स्कीम का अनाउंस किया था तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है ना हमेशा से गाड़ियों में इंटरेस्ट होता है और लोगों को होता है कि शायद बहुत सी चीज़ें जो है अननोन होती हैं और लोग उसके बारे में जानना चाह रहे होते हैं। सो इस स्कीम की 2-3 चीज़ें जो मैं आपको सीधा पॉइंट में बता दूं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पहले गाड़ी लीज नहीं करा सकते थे उनको लीज पे गाड़ी मिलेगी। नंबर 2, उनको जो लीज का रेट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड रेट है जो कि 7% है, जो कि मार्केट से बहुत नीचे है। तकरीबन मार्केट में इस टाइम 10, 10.5, 11% पे गाड़ी लीज होती है। सो वो बड़ा अच्छा रेट है। और तीसरी चीज़, उनको प्रेफर्ड डिलीवरी मिलेगी। प्रेफर्ड डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आम बंदा जो जा रहा है उसको जो लीड टाइम है, गाड़ी जब आप बुक कराते हैं तो पता लगता है कि कई महीनों का लीड टाइम मिलता है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम ऑटो मैन्युफैक्चर से कहा ये कि ये अपना जो डिलीवरी का टाइम है उसको 50% कर दें इनके लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। सो मच सो कि मैं टोयोटा के CEO जो अली जमाली साहब है उनका इंटरव्यू सुन रहा था इस बारे में, और उन्होंने कहा कि जी टोयोटा जो है इससे बड़ा एक्साइटेड है और वो तकरीबन कोशिश करेगा कि इस स्कीम के अंडर आने वाले जो लोग हैं उनको 30 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा के अंदर जो है वो गाड़ी डिलीवर कर लें। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं जो रोशन अपनी कार स्कीम है उसके। आखिर में हम पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। पब्लिक सर्विस मैसेज फिर वही है कि जब से रमज़ान आया है मैं देख रहा हूँ, या मेरी ऑब्जर्वेशन है या हो सकता है मैं गलत हूँ या हो सकता है आप लोग भी ऑब्जर्व करें, मैंने ये देखा कि सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पर लोगों के अंदर सब्र जो है बड़ा कम हो गया है। और अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी वो 10 तारीख से लॉकडाउन है, बल्कि 8 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है, तो उस सिलसिले में बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, ईद के लिए शॉपिंग भी ज़रूरी है, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी और तमाम कारोबार ज़िंदगी भी ज़रूरी हैं। एंड अगेन ज़रूरी नहीं कि मैं लॉकडाउन या उससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं, बट पॉइंट ये है कि हमें ये चीज़ अपने साथ बांध लेनी चाहिए कि जो कोरोना वायरस या कोविड-19 है वो बहुत लीथल एक किस्म का वायरस है, डेडली वायरस है, जिससे बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और इसके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को इससे दूर रख सकें। एहतियात जो है वो बेहतरीन इलाज है, बिकॉज हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ना वो इस सारे बोझ को मेरा ख्याल है बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस नंबर में लोग बीमार हो रहे हैं और इसका शिकार हो रहे हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को साफ़ रखें, लोगों से समाजी फासला कायम रखें, ज़्यादा रश वाली जगहों पे ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Parkville.